अब दूसरे क्वेश्चन आप क्या हो सकता है, आपका प्लेस वैल्यू वाला। प्लेस वैल्यू वाला मैंने आपको बताया था, है ना। प्लेस वैल्यू क्या होता है आपको पता चल गया, स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू जिसको बोलते हैं। मान लो उसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपको इसमें इस नंबर में 5 के दोनों प्लेस वैल्यू का अंतर या डिफरेंस निकालने को क्वेश्चन दिया जा सकता है। 5 के दोनों, और ये आपके बुक में भी है इस प्रकार के क्वेश्चन, है ना। जहां आप देखेंगे उसको आप सॉल्व कर लेना साथ साथ में, जो बुक में आपके क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप उसको साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। अब इसमें अब देखो, आप इस 5 का पहले किसको लिखेंगे, ऊपर किसको लिखेंगे, इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे कि इसका प्लेस वैल्यू, जो बड़ा वाला है ना, बड़े वाले का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। इसका प्लेस वैल्यू कितना है बताओ जरा, शाबाश। 0 कितना है, 5 लाख 5 लाख, ठीक है। उसके दूसरे का क्या है प्लेस वैल्यू, 5000। जब मैंने कॉमा लगा दिया तो आपको एकदम से समझ आ गया। तो हम जब भी नंबर लिखे तो कॉमा लगा के लिखेंगे, तो हमारे पास आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालने के लिए आपको आ सकता है, जो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। क्लियर हो गया, डिफरेंस निकालना आता है, ओके। अब ये एक इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा जीरो का आपको पता है, जीरो का बता दिया। आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5, तो आप इसमें क्या करोगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करोगे, इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0। इसका आंसर होना चाहिए 0। क्यों होना चाहिए इसका आंसर 0, क्योंकि जितना मर्जी हम गुना करते जाए, कहीं बीच में कहीं पर भी 0 टाइम आ गया, 0 टाइम आ गया, जो आपने पहले 0 का पढ़ा है ना, 0 का हमने डिस्कस किया था कैसे हो जाता है 0। एक बार कहीं पर भी 0 आ गया तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 ही आएगा, ठीक है। चाहे वो डिवीजन में है, चाहे आपका मल्टीप्लिकेशन में है। अगर आपने कहीं पर भी 0 देख लिया तो आपको इनको सबको गुना करने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका आंसर ऑलरेडी आपको पता है, दिख रहा है 0 है वहां पे, तो आंसर क्या होगा 0। एक इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक इसमें और आपका डेसिमल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 23, विगत परीक्षा का क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपका प्लेस से रिलेटेड है, प्लेस 214.56 यही है। इसमें आपको पूछा गया है 5 का प्लेस वैल्यू कितना है। यहां से पहले तो हमने प्लेस वैल्यू सीख लिया है, इसके बाद का भी आपने आपके सिलेबस की बुक में से आपने पढ़ा है, क्या पढ़ते हैं उसको, इसको हम क्या पढ़ते हैं, 5 को 5 10th, ठीक है, 6 100th, हिंदी में 10वां 100, मतलब 5/10, एंड इसको क्या लिखेंगे 56 या फिर 6/100 भी लिखते हैं हम इसको, जब इसको हम प्रसारित रूप में लिखते हैं या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें आपको पूछा गया है कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, फिर 5 का प्लेस वैल्यू 10वें, 5 10th, क्वेश्चन में क्या पूछा है 5 का ही पूछा हुआ है, 5 10th जो है आप इसका प्लेस वैल्यू होगा, जिसको हम 5/10 भी बोलते हैं, ठीक है, 5/10 भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर 6 का पूछते तो 6/100, 600th। इससे पहले तो हम 1 10 100 होता है ना, इसके बाद होता है हमारा 10th 100th एंड 1000th, ठीक है, 1000th। इसके आगे वाला, इसके आगे जितने प्लेस आते रहेंगे 10,000 इस प्रकार चलता रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके।
एक इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। अब एक हमने फॉर्मूले किए थे, चाहे हमने नेचुरल नंबर में किसी भी नेचुरल नंबर का हमने एडिशन करना है, बहुत सारे नंबर थे उसको एक साथ प्लस करना है। जैसे हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 क्या बोल रहा है, 1 से लेकर 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। 1 to 25 जो हमारे पास नंबर्स है, उनका जब उनको हम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उनका सम क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था नेचुरल नंबर का, क्या था, n, यही था। तो n हमारे पास जब हमारे पास नेचुरल नंबर होता है तो उसमें n कितना होता है, n इक्वल टू कितना है, लास्ट नंबर, जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर अंतिम संख्या कितनी है, 1 से लेकर 25 तक में तो 25 है। ठीक है, 1 से लेकर 25 में क्या है, 25। अब इसको आपने फॉर्मूले में डायरेक्ट भरना है, जहां पर n है उसकी जगह पर आपने क्या लिखना है, 25 मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस 1/2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इससे सॉल्व करेंगे। अब आगे क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई, यहां पर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, गुना है, गुना 25 और 1 26/2, 25 मल्टीप्लाई बाई 26/2। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, या फिर इसको आप यहीं पर डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, जब आप फ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये कटता कैसे है और क्यों कटता है, उसका रीजन क्या है, ये आपस में कट रहे हैं। ठीक है, तो इसको यहां पर डिवाइड करेंगे तो आपका यहां पे कैंसिल हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 13 2 26। अब आपको क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट। ठीक है, इवन नंबर का फॉर्मूला क्या है, सबको याद हो गया। अब तो सम ऑफ इवन नंबर निकालना है तो हमने क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1, ओनली यही है ना। तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ क्या था कि n हमने ढूंढना है। ठीक है, अगर पर कई बार ऐसा होता है कि n आपको ऑलरेडी दिया होता है, जैसे प्रथम 5 फर्स्ट 5 इवन नंबर के का आपका सम कितना होगा। ठीक है, अब इसमें कौन से क्वेश्चन है इस तरह के, देखो जरा सम संख्या वाली कौन सी संख्या दी हुई है, ये अभ्यास प्रश्नावली में दिया होगा शायद आपको। उसमें आप क्या करेंगे, डायरेक्ट n निकालेंगे। मान लो 20 तक की सम संख्याओं का योगफल निकालना है, ये हमने पहले भी किया था एग्जांपल में, है ना। 20 तक की सम संख्याओं का निकालना, ये बस आपको रिवीजन करवा रहा हूं मैं। 20 में आपका कितना इवन नंबर होगा, n कितना होगा, n कैसे निकालेंगे, अगर लास्ट नंबर 20 है तो n कैसे निकालेंगे हम इवन नंबर में, इसका आधा, n जो होगा लास्ट नंबर का आधा होगा, इवन नंबर हो चाहे हमारा ऑड नंबर हो। अगर आपके पास लास्ट नंबर दिया गया है तो आपको उसमें से आधा करना है। 20 का आधा कितना होता है, 10, तो n आपका कितना है 10 प्लस 1 10 इंटू 11 इक्वल टू 11 1 जार 11 एंड 1 0, ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया है, यहां समझ आया आपको, ये हमने बस लास्ट रिवीजन करना है, इसके बाद हमने आगे वाले चैप्टर में जाना। ठीक है, और इसी प्रकार अगर आपका ऑड नंबर का दिया गया है, ऑड नंबर में भी आपका n कैसे निकलेगा, पहले तो फॉर्मूला क्या है हमारा ऑड नंबर का, सम ऑफ ऑड नंबर n स्क्वायर या n की घात 2 हम बोल सकते हैं। n स्क्वायर का मतलब क्या होता है, n इंटू n। अब हमारे पास इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हमारी जेएनवी की बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 34 है। फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स का सम निकालना है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का। अब इसमें ये क्या बोल रहा है, प्रथम 15 विषम संख्याएं, प्रथम 15 विषम संख्याएं कहां तक होंगी, शुरू के 15 कहां तक होंगी विषम संख्याएं, 30 तक होंगी। वेरी गुड, 30 तक होंगी। 15 उसमें विषम संख्या बोला आपको, 15 सम संख्या है तो 30 तक होंगी वो। पर हमें यहां पर n निकालने की जरूरत नहीं है, n ऑलरेडी हमारे पास कितना है 15 है, n कितना है
15 है, क्योंकि हमें इसको आधा नहीं कर रहे हैं, इसने ऑलरेडी आधा करके दिया है, तो यही समझना है हमने। ठीक है, आधा किया गया है या नहीं किया गया है। अगर क्वेश्चन ये होता कि 30 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालो, तब हमें उसको आधा करना पड़ता, पर यहां पे हमारे पास ऑलरेडी करके दिया है, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 गुना 15। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आता है 225, यही आएगा, यही आएगा आंसर। तो यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया? ये है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। और इस